हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आपका न्यू चैप्टर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और जैसा कि आप आपसे पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे कि मैं आपका एग्जांपल दूं उसका 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आपका आंसर आता था 2x, कैसे लिखते थे आप लोग, 2x इक्वल टू, और जब ये कोई पॉजिटिव टर्म हमारा लेफ्ट में होता है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता था, नेगेटिव टर्म, दैट -5। तो 2x की वैल्यू कितनी हुई आपकी 4, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालते थे 4/2। जो यहाँ प्रोडक्ट में है वो उधर जाके डिवाइड में चला जाता है टर्म। तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटी क्लासेज में करके आए हैं। और ये 4/2 की वैल्यू कितनी हो जाती थी, x इक्वल टू 2। एक बात और ध्यान रखना आपको, जब इक्वेशन को भी हम सोल्व करते हुए चलते हैं तो बीच में क्योंकि इक्वल टू का साइन ऑलरेडी कैरी हो रहा होता है, तो यहाँ पर आप इक्वल टू यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ इम्प्लाइज का यूज करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखने लायक है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है, पेयर का मतलब टू इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशन मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी इन टू वेरिएबल, और यहाँ पे टू वेरिएबल होंगे। मैं इसकी आपको जनरल फॉर्म लिख के बताता हूँ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आप यहाँ पर देखिए, पहला पेयर यानी हमारे दो इक्वेशन होंगे ऐसे। यदि मैं पहले वाले इक्वेशन का कॉरस्पॉन्डिंग 1 कर दूँ, दूसरे को लिख दूँ मैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसी दो इक्वेशन होंगी आपके हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे इसमें। तो ध्यान रखें, पेयर का मतलब क्या हुआ आपके, टू इक्वेशंस आर देयर, पेयर ऑफ इक्वेशन है। दूसरा लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पे वेरिएबल हैं उनकी जो यहाँ पर पावर है ये 1 है। यदि ये 2 होता तो ये क्वाड्रेटिक हो जाती। तो लीनियर का मतलब जो वेरिएबल एक्स एंड वाई हैं उसका पावर 1 है इन टू वेरिएबल। और यहाँ पर जो वेरिएबल हैं ये 2 हैं, देखिए, एक आपका x और एक आपका y। तो ये दोनों आपके क्या हैं, वेरिएबल्स। तो फिर ये a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 क्या है, यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर कॉन्स्टेंट्स। अब ये कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म में भी फ़र्क है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है a1, ये a1 कांस्टेंट है, लेकिन जो x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर a1 को आप कैसे बोलेंगे, a1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, a1 एंड a2, दीज आर कोएफिशिएंट्स ऑफ x। और जो सिमिलरली b1 एंड b2 कहोगे, ये b1 एंड b2 दीज आर कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ y इन कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। जबकि c1 एंड c2 आर कॉल्ड कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स। तो आप बता सकते हैं जो पहली इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूँ। तो जो पहली इक्वेशन इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, c1, दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म c2। पहली इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, a1, कहाँ दिया मैंने, ये रहा कोएफिशिएंट ऑफ x a1, और दूसरी इक्वेशन में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, a2। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ y की पहली इक्वेशन के लिए वैल्यू क्या है, b1, एंड सेकंड इक्वेशन के लिए वैल्यू क्या है y के कोएफिशिएंट की, b2। तो आप इस तरह से लेके चलेंगे। यहाँ पर a1 a2 कोएफिशिएंट ऑफ x कहलाएंगे, b1 b2 कोएफिशिएंट ऑफ y है, c1 एंड c2 आर कांस्टेंट टर्म्स। और जो x एंड y है, देखिए पहली इक्वेशन में भी आ रखे हैं और दूसरे में भी आ रखे हैं, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। अब कितने हैं वेरिएबल यहाँ पर, एक x और एक y, दोनों इक्वेशन में आप चेक कर सकते हैं, कोई तीसरा वेरिएबल नहीं है, एक x और एक y, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेयर, मतलब टू, लीनियर पावर 1 इक्वेशन मीन्स। देखो यहाँ पर देखिए आप लोग, इसके बीच में इक्वल टू आया है रिलेशन के, तो दिस रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। और किसके साथ हमने इसको रिप्रेजेंट किया, इक्वल टू के साथ में, तो इसको हम इक्वेशन कहेंगे इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल क्या है आपके, एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर आपके दो वेरिएबल चलेंगे। तो जो ऐसी इक्वेशन होंगी उनको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं मैं आपको यहाँ पर, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, इसी को लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पर दो तरह से इक्वेशन लिखी मिलेगी आपको, या तो इस फॉर्म में मिलेगी या इस फॉर्म में। दिस फॉर्म इज कॉल्ड जनरल फॉर्म। ओके, इसमें भी बहुत जगह हम लिख करके सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम वेरिएबल एक सब लिख देते हैं, कांस्टेंट एक सब लिख देते हैं, सोल्व कर लेते हैं। लेकिन जब कहेंगे जनरल फॉर्म में लिखो तो आपको यही फॉर्म दिखानी पड़ेगी। तो सपोज करो आपको 2x प्लस 3y
-7 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दी है, और 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू या प्लस 5 इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन दी है। अब दोनों इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, वो तो हम आपको पहली एक्सरसाइज में सिखाएंगे, और इसके जो सॉल्यूशन है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, वो हम आपको फर्दर एक्सरसाइज में सिखाएंगे। तो मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस ना करके ये पहली एक्सरसाइज में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे और फिर इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये दो चीज़ें हम आपका कवर कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिया है एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है, मैं उसी से आपको एक्सप्लेन करता हूं। और ये एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां दिया गया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation graphically and algebraically. दोनों से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या मानेंगे, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज be X years and his daughters present age be Y years। तो देखिए जो X एंड Y हैं ये यहाँ पर क्या होंगे, वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो कंडीशन जो दी है, उन्होंने बोला 7 years ago, तो 7 years ago आफ्ताब एज कितनी रही होगी, वो x माइनस 7, सपोज आपकी एज अभी 15 years है, तो 7 years ago कितनी थी, तो आपको 7 रिड्यूस करना पड़ेगा, तो x माइनस 7 years। एंड डॉटर्स एज, वो आपकी y माइनस 7 रही होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, उन्होंने बोला कि I was 7 टाइम ओल्ड एज यू, यानी कि जो आफ्ताब की एज थी x माइनस 7, इट वॉज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ डॉटर्स एज एट दैट टाइम। का मतलब हुआ x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, या आप लिख सकते x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 इक्वल टू 0, या आप ये लिख सकते x माइनस 7y और ये कितना हो जाएगा प्लस 42 इक्वल टू 0। तो ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1। और अभी हम लोग एक और कंडीशन दी होगी उसको देखेंगे। फिर उन्होंने बोला यहाँ पे पहले क्या दिया उन्होंने, 7 years ago, और अब उन्होंने फिर बोला है, देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, तो हम लिखेंगे आफ्टर 3 years आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, ये आपके आफ्ताब से आफ्टर 3 years, तो प्रेजेंट कितनी है x, तो 3 years अब से बाद में आपकी अभी प्रेजेंट एज आपकी 15 years है, तो 3 years के बाद कितनी हो जाएगी, कैसे कैलकुलेट करें आप, 3 ऐड करके 18 years हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x प्लस 3 years। और डॉटर की एज वो भी कितनी हो जाएगी आपकी, डॉटर की एज हो जाएगी y प्लस 3 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उसने बोला है कि आफ्टर 3 years आई शैल बी 3 टाइम एज यू, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 विल बी 3 टाइम ऑफ एज ऑफ डॉटर एट दैट टाइम। तो ये होगा आपका 3y प्लस 9, इधर x प्लस 3, कैसे लिखेंगे, x प्लस 3
-3y, सबको मैं लेफ्ट में ला रहा हूँ, -9 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगी x -3y और प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके ये सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये आपकी दो इक्वेशन बनी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। यहां तक आपके क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आगे बोलता है वो कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकल एंड ग्राफिकली। तो उसमें आपका ये तो एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या हुई दो इक्वेशन जो आई हमारी, टू इक्वेशंस आर x - 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और दूसरी है आपकी x - 3y - 6 इक्वल टू 0। तो दीज आर इक्वेशन 1 एंड 2। और अभी हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अब हमें आगे चेक करना है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या स्टेप करने होंगे। आइए एक एक इक्वेशन को लेकर चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई, x - 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। y को मैं राइट साइड ले जाता हूं, तो यहां क्या बचेगा आपका 7y, तो राइट में चला गया, तो x प्लस 42, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 42 अपॉन 7। और अब मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ x रखता जाऊँगा और y की वैल्यू निकालता जाऊँगा। कम से कम कितनी वैल्यू निकालनी है मेरे को, 2 पॉइंट टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। इसका जो आपका ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। आपका क्लास 9th में आपने पढ़ा है इस चीज़ को। तो अभी मैं मिनिमम 2 होने चाहिए यहाँ पर, फिर भी फॉर सेक ऑफ सेफ्टी मैं यहाँ पर 3 पॉइंट ले लेता हूँ। अब जरा देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 रख लेता हूँ। जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 प्लस 42 कितना हुआ 42 डिवाइड बाई 7, 42 डिवाइड बाई 7 कितनी वैल्यू आएगी 6। और अभी आप देखिए मैं यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू चूज करूँगा, यहाँ पर x की वैल्यू मैं -7 ले लेता हूँ। और जब मैं x की वैल्यू -7 लूँगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये हो जाएगी आपकी 35। और यदि ये वैल्यू 35 हुई तो 35/7 ये हो जाएगी आपकी 5। अब मैं x की वैल्यू क्या लेता हूँ, मैं -14 वैल्यू ले लेता हूँ। और जब x की वैल्यू -14 लूँगा तो अभी कितनी वैल्यू आएगी, जब हम 42 हमारा पॉजिटिव है, 14 नेगेटिव हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी 28, और 28/7 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक इसी तरह से पहले हम y के लिए भी सोल्व कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे मुझे मिलेगा x - 3y - 6 इक्वल टू 0। अभी आप देखेंगे x - 6 इक्वल टू 3y, या सिंपली कर लो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर देखिए, ये होगी आपके y 3y प्लस 6। और जब यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे इसी तरह 3 पॉइंट ढूंढेंगे, तो जरा देखिए ध्यान से, ये x एंड y की वैल्यू मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर आराम से। तो y की वैल्यू हम पहले 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब y की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू आपकी 3 बन जा 3 एंड 6 9 आ जाएगी। अब हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, अब x की वैल्यू हम y की वैल्यू अभी हम 2 ले लेते हैं। जब y की वैल्यू 2 लेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 3 जा 6 एंड 6 12 आ गए। और इस तरह आप लोग देखेंगे कि जो ग्राफ बनेगा, आइए देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम x और y एक्सिस लेते हैं, और ये आपका ओरिजिन हो गया। और अभी ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो कहाँ तक हमारे पॉइंट जा रहे हैं, इधर 12 तक जा रहा है, उधर 14 तक जा रहा है, यानी x की वैल्यू हमें 14 तक लेनी है। तो माइनस में 14 तक और प्लस में कितना जा रहा है हमारा 12 तक, ऐसा कुछ हमारी मार्किंग करनी चाहिए। तो उसके लिए देखो मैं एडजस्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ मैंने इस एक्सिस को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया, क्यों, मैंने देखा मुझे x में ज़्यादा वैल्यू चाहिए नेगेटिव में। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 2 4 6 8 10 12, आप स्केल लिख सकते। ऑन x एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट, और इसी तरह y एक्सिस पे क्या लिखेंगे, 1 बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट। ऐसा आप स्केल मार्क कर सकते हैं, आपको स्केल दिखा सकते हैं वहाँ पर। और अभी आप क्या करेंगे,
इधर भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए मार्किंग करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16, और इसी के बीच में एक पॉइंट यदि हम और कंसिडर कर लें तो वो आपका ऑड नंबर चला जाएगा, यानी 1 3 5 वाले पॉइंट। और सिमिलरली हम लोग इस साइड में दिखाएंगे, और अभी आप देख सकते हैं ये सेम तरीके से आप लोग वाई एक्सिस पे मार्क कर सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? 2 4 6 8 10 12 14। आइए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए पहली इक्वेशन के लिए हम लेते हैं x = 0 y = 6, ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। और अभी हम सेकंड पॉइंट देखेंगे। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? -7 और y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू आपकी हो जाए यहाँ पर -7 और y की वैल्यू आपकी कहाँ आएगी? कहीं यहाँ आएगी। तो -7 मैं ऊपर ले लेता हूँ और y की वैल्यू यहाँ ले लेता हूँ। ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ। और अभी तीसरा पॉइंट देखेंगे, x की वैल्यू कितनी है? -14 और y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू -14 यहाँ आ जाएगी कहीं, और y की वैल्यू 4 ये आपकी यहाँ पर है। ये -14 एंड 4 आ जाएगा, देखो। और इस तरह से आप जब इन तीनों लाइनों को, तीनों पॉइंट को आप मिलाएंगे तो देखिए ये एक ही लाइन में लाई करने चाहिए। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई, और इस लाइन को आप लिखेंगे, इक्वेशन क्या होगी? इस इक्वेशन को इस लाइन के ऊपर लिखेंगे x - 7y, मैं इधर लिख देता हूं कहीं, x - 7y + 42 = 0। ये आपकी पहली इक्वेशन हुई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए देखिए, x की वैल्यू 6 y = 0, तो ये वैल्यू कहीं यहाँ आ जाएगी। फिर x = 9 y = 1, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर 9 और y की वैल्यू 1 कहाँ आएगी? यहाँ आ जाएगी। दूसरी देखिए, x की वैल्यू कितनी है? 12 और y की वैल्यू 2, x = 12 और y की वैल्यू 2 कहीं यहाँ आ जाएगा। और आप देखेंगे इस तरह से ये इक्वेशन। अब हमारे सॉल्यूशन सही चल रही है, गलत, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक ही स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। यदि कोई भी पॉइंट आपका लाइन से आउट हो जाता है, इसका मतलब कोई एक सॉल्यूशन गलत है। तो आइए इसके ऊपर भी नाम लिख देते हैं। इक्वेशन का क्या है आपका? x - 3y - 6 = 0। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर जो दो इक्वेशन हैं, इनके आपने ग्राफ बनाए हैं और उसके साथ वे इक्वेशन आपने ग्राफ के ऊपर लिख दिए हैं। आप इस इक्वेशन को यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, इसके साथ सेकंड वाले के लिए नीचे लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, पर उसके साथ लिखी होनी चाहिए। आपको पता लेना दे देखने में कि वो उस इक्वेशन के लिए है। तो ये आपका x एंड y के लिए आपका ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो गिवन सिचुएशन है पहले क्वेश्चन की, उसको आप एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 की फॉर्म में ऐसे, और जब ग्राफिकली होगा वो आपका रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया हुआ है। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर दिया आपको, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 bats and 6 balls for ₹3900, later she buy another bat and 3 more ball for same kind for ₹1300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली, दोनों से दिखाना है। आइए सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, और जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, बैट एंड बॉल की कॉस्ट निकालनी है हमें। तो उसके लिए हमें लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी ₹Y। इसे सब कंसिडरेशन करेंगे यहाँ पर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर केस 1 एंड केस 2 ले लेता हूँ मैं। केस 1 इसे आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 आपको इक्वेशन दी जाएंगे तो डेफिनेटली उनको 2 केस डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। तो देखिए पहले केस में उन्होंने बोला है 3 बैट्स एंड 6 बॉल का कॉस्ट दिया हुआ है। तो एक बैट का क्या कॉस्ट है आपका? ₹X। तो 3 बैट का क्या हो जाएगा? 3X प्लस 6 बॉल, सिमिलरली एक बॉल का कितना था? Y, तो इसका हो जाएगा 6Y। और इनका टोटल दिया उन्होंने 3900। देखिए यदि मैं इसमें 3 कॉमन ले लूँ लेफ्ट में, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो x + 2y हो जाएगा यहाँ पर, ये 3900,
और x प्लस 2y की वैल्यू कितनी बनेगी 3900/3, तो ये हो जाएगा आपका 1300। देयरफॉर ध्यान रहे यहाँ पर आपका इम्प्लाई चलता रहेगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये आपका पहला इक्वेशन, ये आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x प्लस 2y माइनस 1300 इक्वल टू 0। दोनों भी वैलिड हैं, बट यदि स्पेसिफाई किया कि जनरल फॉर्म में दिखाओ तो फिर ये देना जरूरी है। आइए तो अभी केस 2 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर उन्होंने दिया है अनदर पैटर्न 3 मोर बॉल फॉर ₹1300। तो अभी यहाँ पर 1 बैट एंड 3 बॉल इक्वल टू ये 1300 हो गया। तो जब आपको 1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स ही रह जाएगा, 3 इंटू वाई करेंगे तो आपका 3y रह जाएगा, ये आपका 1300 हो जाएगा। और इसे आप लिख सकते हैं कैसे, देखिए ये x प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल टू 0, और इस तरह से ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिलती हैं, और ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पर जो 2 इक्वेशन आपकी आई हैं, ये पहला है आपका x प्लस 2y माइनस 1300 इक्वल टू 0, और दूसरा है आपका x प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल टू 0। तो ये आपकी दोनों इक्वेशन हो गई यहाँ पर। और अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको ग्राफिकली। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये होगा x प्लस 2y माइनस 1300 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी देखो 1300 माइनस 2y, और यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेंगे x की और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y की। तो सबसे पहले हम देखते हैं x की वैल्यू कितनी रख लेते हैं, y की वैल्यू 0 रख लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300 आ जाएगी। फिर हम y की वैल्यू क्या लेंगे, हंड्रेड ले लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये 1100 आ जाएगी। इसको हम 200 ले तो यहाँ पर आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 900 आ जाएगी। तो ये तो आपका एक इक्वेशन के लिए हुआ। अब सेकंड इक्वेशन और देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर दिया आपको x प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी होगी 1300 माइनस 3y। और जब यहाँ से आप सॉल्यूशन देखेंगे इसके, तो फिर से ट्राई कर सकते हैं उसी तरह से x एंड y के लिए। x की वैल्यू डालते हैं हम लोग 0, y की वैल्यू डालते हैं 0, तो ये आपका 1300 आ जाएगा x का वैल्यू। फिर हम y का वैल्यू 100 डाल देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये 1000 हो जाएगी। फिर यहाँ पर 200 डाल देते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 700 हो जाएगी। तो आइए अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और जब आप इधर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन। और यहाँ पर देखो ये 100 ले लेता हूँ मैं, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300, और ये आपका 1400। तो कितने की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। और इधर आप देखेंगे तो 100 200 300 400 500 600 700 800, इस तरह यहाँ पर चलेंगे। अब आप ज़रा देखिए x की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर पहले वाली इक्वेशन में 1300, और y की वैल्यू 0, तो ये कहीं आपका यहाँ आ गया। दूसरा देखिए x की वैल्यू कितनी है 1100 है, ये कितना आपका 100, तो 1100 पे कितना आएगा, ऊपर 100 लेके जाएंगे हम लोग, तो ये यहाँ चला जाएगा।
इधर से आप 100 लाएंगे, इधर 1100 हो गया। फिर आपका 900 पे 200, 200 को आगे लाता हूँ और ये 900 हो गया, ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे ये वैल्यू कहीं आपकी इस तरह से होते हुए चलेगी और ये कहीं ऐसे चलेगी, तीनों एक लाइन में है यानी हमारा ग्राफ सही आ रहा है, और ये कहीं ऐसे होते हुए निकल जाएगी। और यहाँ पर हम पहली इक्वेशन को लिखेंगे, ये आएगा x + 2y - 1300 = 0। ये इसी लाइन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा के इसी के ऊपर लिख देंगे, ऊपर लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। अभी दूसरा देखिए, दूसरे जो आपका लाइन बनेगा यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में बनेगा सेकेंड इक्वेशन के लिए। यहाँ पर पहला पॉइंट देखो कॉमन ही हो गया, दूसरा पॉइंट देखता हूँ मैं, ये 1000 पे 100 है, यानी कि 1000 पे 100 यहाँ कहीं से जाएगा। और फिर दूसरा कहाँ जाएगा, ये 200 700 पे देखो 200 यहाँ पे यहाँ से जाएगा, यानी कि ये कहीं आपका जा रहा है, काफ़ी नज़दीक से जा रहा है। मैंने हटा देता हूँ पहले वाले पॉइंट को, जिससे कन्फ्यूजन ना हो आपको। और इस बार जो आएगा आपका वैल्यू, ये 700 पे कितना 200 था ना, 200, तो ये वैल्यू देखो कहीं ऐसे आएगा, ये यहाँ से एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये रहा, ये आपका सेकंड इक्वेशन आएगा देखो। और ये सेकंड इक्वेशन है ये, इस पर आप चाहे यहाँ लिख दें इक्वेशन, चाहे यहाँ लिख दें, चाहे यहाँ लिख दें। तो मैं इधर एक पास पास में लिख रहा हूँ दोनों को। ये है x + 3y - 1300 = 0। तो स्टूडेंट इस तरह से आप देखेंगे ये आपके दोनों इक्वेशन हुए और ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। और जो आपके दोनों इक्वेशन है ये आपका कैसा हुआ, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन। और अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। दिया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg apple and 2 kg grape is rupees 300. Represent the situation algebraically and graphically. आइए चेक करते हैं how we will represent the situation given in question number 3. एक्चुअली स्टूडेंट ये जो आपका ये क्वेश्चन था, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं किया था हमने। और अब जो हम करेंगे, जो करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पर एप्पल एंड ग्रेप्स की कॉस्ट के लिए लिखा गया, तो हम क्या लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी रुपीज x and cost of 1 kg grapes be rupees y. तो क्या करेंगे अब यहाँ पर, उन्होंने बोला कि एक दिन ये देखने को मिला कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स 160 रुपीज़ में मिले। तो केस 1 तो कितना था 1 और 2 में 2 kg एप्पल, तो 1 kg का कॉस्ट कितना था x, 2 kg कितना होगा ट्वाइस ऑफ x, तो 2x प्लस और 1 kg ग्रेप का मतलब 1y = 160। क्योंकि देखिए ये भी रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में, तो रुपीज़ लिखने की जरूरत नहीं होती, वो कैंसिल हो जाता है। तो कितना होगा भाई 2x + y = 160, इक्वेशन नंबर 1। अब आप केस 2 कह सकते हो। इसमें क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ दिया है कि आफ्टर ए मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स। तो 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप्स 300 है, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स। 1 kg का x है तो 4 kg का 4 टाइम, 1 kg का एप्पल के ग्रेप्स के लिए y है तो 2 kg का 2 टाइम, एंड टोटल कॉस्ट इज 300। तो इसे आप और सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर यदि मैं 2 कॉमन ले लूँ तो आएगा 2x + y = 300। और यदि मैं अभी इसको और दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा 2x + y = 150।
इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से आपको ये दोनों इक्वेशन मिलती हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर हमने अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट किया और इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, अभी ग्राफिकली देखेंगे। तो ग्राफिकली के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से देखिए जो y की वैल्यू कितनी आती है 160 माइनस 2x। तो आइए x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं, x एंड y। अभी यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू कितनी लेते हैं, यहाँ पर 20 कर देते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और 160 माइनस 40 ये 120 हो जाएगा। अभी x की वैल्यू 40 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 40 टू जा 80, 160 माइनस 80 80। अभी यहाँ पर 30 ले लीजिए, कितना हो जाएगा, जब 30 लेंगे तो 30 से ये 60 हो जाएगा और ये आपका 100 हो जाएगा। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जब आप चेक करेंगे यहाँ से तो आपको मिलेगा y का वैल्यू देखो यहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग, y इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 2x। तो आइए x एंड y की वैल्यू फिर से ट्राई करते हैं। x की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग 150 माइनस 2x, सेम वैल्यू लेता हूँ, x की वैल्यू 20 तो y की वैल्यू 130 हो जाएगी, 40 110 ये आपका 110 हो गया। अब x की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पर 40 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 42 जा 80 ये 70 रह गया। और इधर चेक करेंगे कितना होगा, तीसरा केस हम लोग 30 पे चेक करें तो ये हो जाएगा आपका 60 और ये आपका रह गया 90। आइए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या आती है। x y ये ओरिजिन होगा और आप देख रहे हैं हमारी वैल्यू 100 तक जा रही है। तो 20 40 60 80 100 और इधर भी देख सकते हैं आप लोग 20 40 60 80 और ये आपका हुआ 100। आइए x इक्वल टू 20 पहली वाले के इक्वेशन के लिए चेक करते हैं वैल्यू। x इक्वल टू 20 तो y की वैल्यू कितनी थी 120, x इक्वल टू 20 y इक्वल टू 120। फिर x इक्वल टू 40 तो y इक्वल टू 80, यहाँ आ जाएगा ये आपका x इक्वल टू 40 y इक्वल टू 80 ऊपर चले जाएंगे। फिर x इक्वल टू 30 y इक्वल टू 100, x इक्वल टू 30 कहाँ आया, यहाँ बीच में है और y इक्वल टू 100 ये भी इनके बीच में कहीं आ जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो आपका ग्राफ आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही कहीं आगे चला जाएगा। ठीक है, और जो दूसरे वाली इक्वेशन है उसको देखिए कैसे करेंगे। इस इक्वेशन का नाम लिख दें हम लोग, इसका नाम होगा ये फर्स्ट वाला 2x प्लस वाई प्लस 160 इक्वल टू 0। ठीक है, और माइनस 160 होना चाहिए ये आपका, माइनस 160 इक्वल टू 0, या फिर 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 भी लिख सकते हैं, ये भी राइट है आपका, गलत नहीं माना जाएगा। और अभी दूसरा देखें, इस इक्वेशन के लिए क्या लेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू 20 y इक्वल टू 110, तो y इक्वल टू 110 कहीं आपका यहाँ आ जाएगा। और फिर x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 70, तो ये कहीं आपका यहाँ आ रहा है देखो। फिर x इक्वल टू कितना है आपका 30 है, y इक्वल टू 90, ये 30 पे आपका 90 जा रहा है। तो ये इक्वेशन भी आपकी कहीं ना कहीं इसके साथ साथ ही आ रही है। कुछ इस टाइप से आएंगे दोनों इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल हैं स्टूडेंट। ये थोड़ी यहाँ से झुकी हुई लग रही है, देखो मैं आपको स्केल के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, सीधा फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको लग सकता है थोड़ी तिरछी हो, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन आएंगी ये।
और इसका इक्वेशन में लिख देता हूँ, ये है 2x + y = 150। तो स्टूडेंट आप देखेंगे दोनों पैरेलल लाइन आई हैं और ये आपकी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। हमने देखिए ऊपर वाली के ऊपर लिखी है इक्वेशन, नीचे वाली लाइन पे नीचे लिखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक इक्वेशन को यहाँ, दूसरी इक्वेशन को दूसरे वाले के लिए हम इधर भी लिख सकते थे। तो जहाँ आपको सही से जगह दिखाई दे, इंटरप्शन ना हो, वहाँ पर आराम से इक्वेशन लिख देंगे। तो स्टूडेंट ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन के लिए आपका क्या था, आपका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये जो ये दो इक्वेशन आई हैं, इनको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल ये है और अलजेब्रिक ये दोनों इक्वेशन है। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार, ऐसे ही देख करके नहीं छोड़ देना का है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा, जो अगली एक्सरसाइज में आपको बहुत काम आएगा। टेक केयर।